तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट हम देख चुके हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद जो दूसरी चीज आती है हमारे पास, वो आता है कि कैसे हम रेंज कैलकुलेट करें। ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ओके। तो देखो बहुत सिंपल है रेंज निकालना एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की, तो सबसे ज्यादा इजी है। क्या करना पड़ता है इसमें, फिर से एक डायग्राम बना देता हूं। ये है हमारे पास वो टावर। ठीक है। ये है अर्थ की सरफेस। ये हमारे पास अर्थ की सरफेस है। और इस टावर के ऊपर से, ठीक है, इस टावर के ऊपर से जो एच हाइट का है, जो एच हाइट का है, हमने क्या फेंकी, एक बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकी। तो बॉल बेटा कुछ इस तरीके से जाएगी, देखो ऐसे जाके अल्टीमेटली अर्थ पे गिर जाएगी। तो कितना डिस्टेंस कवर करा है इसने हॉरिजॉन्टली। ठीक है। मतलब इस बिल्डिंग के फुट से लेके ये कितनी दूर जाके गिरी है बॉल, इसको बोला जाता है रेंज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेंज। तो अब हमें रेंज निकालना है, तो बेटा बहुत सिंपल है रेंज निकालना। सबसे पहली बात तो मुझे देख के बताओ कि रेंज क्या एक्स के अलोंग है या वाई के अलोंग है। ठीक है। यहां पर देखो बहुत क्लियरली देखा जा सकता है कि रेंज किसके अलोंग है बेटा। ये देखो रेंज हमारे पास किसके अलोंग आ रही है, एक्स के अलोंग आ रही है। तो ये मैंने निकाल लिया, हमारे पास ये आ गई है रेंज। तो इसको मैं बोलूंगा एस एक्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखो कितना ऑब्वियस है यहाँ पर कि मुझे डिस्प्लेसमेंट एक्स के अलोंग निकालनी है, तो मुझे एक्स के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। अब यहां पर हमारे पास है क्या क्या, यहां पर देखो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है यू। क्या ये पॉजिटिव होगी, हाँ ये सर पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी बेटा, क्योंकि जहां से फेंकते हैं वो हमारे पास ओरिजिन हो जाता है। तो डेफिनेटली ये वाली जो डायरेक्शन है ये प्लस एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन हो जाएगी। ओके। अब एक्स के अलोंग ग्रेविटी होती नहीं, तो ए एक्स हम क्या ले लेंगे, जीरो। ग्रेविटी हमेशा वाई के अलोंग होती है, यानी कि एक्स के अलोंग कोई भी एक्सिलरेशन नहीं है हमारे पास। ठीक है। और टाइम जो हमने कैलकुलेट करा था, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो हमारे पास कितना आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 2h/g। तो क्या मैं इतने डेटा का यूज करके अपनी रेंज निकाल सकता हूं जो एक्स के अलोंग है, आंसर है हाँ। कैसे, चलो देख लेते हैं। तो हम मोशन यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस देख रहे हैं। ठीक है, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस देखा जा रहा है यहां पर, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस देखा जा रहा है। तो बेटा एस एक्स बताओ किसके इक्वल हो जाएगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस हमें निकाल लिया, इसको मैं रेंज कह रहा हूं। और यू एक्स, देखो यू एक्स हमारे पास बेटा यू था, और टाइम हमने निकाल रखा था, टाइम था हमारे पास √2 h/g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट था। तो बेटा हाफ ए एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे, जीरो। ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो रेंज हमारे पास अल्टीमेटली बताओ क्या आ गई, u √2h/g। दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज वी हैव। ओके। तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास हो गया है, ये आ गया हमारे पास रेंज। तो बेटा कितना रेंज कवर करेगा, तो जो ये रेंज है जिसने जो जो कवर करी है वो है √2h/g। यू आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, इतना सिंपल है रेंज निकालना। ठीक। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि हम किसी भी पॉइंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आएगा वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। ओके।